दादा चूहड़मल फूहड़मल अपने भक्तों के साथ एक बूढ़ी अमीर महिला को लूटने के लिए एक ट्राली एक ट्रैक्टर के पीछे बांध कर ले गए। उस महिला का सब मूल्यवान सामान ट्राली में डाला तो महिला ने शोर मचाना शुरू किया। दादा ने उस महिला को भी उठाकर ट्राली में बिठा दिया। महिला चिल्लाने लगी कि मैं तो लुट गई, कि मैं तो मर गई। तब दादा और उसके भक्त हारमोनियम तबले वगैरह के साथ कहने लगे कि बुढ़िया सच कहती है, कि बुढ़िया सच कहती। रास्ते भर वह रोती रही, चिल्लाती रही कि मैं तो लुट गई, कि मैं तो मर गई। और दादा और उसके भक्त ताल में गाते रहे कि बुढ़िया सच कहती। रास्ते में खड़े हुए लोग हंसते, पुलिस वाले हंसते और कहते कि भाई बुढ़िया सच कहती। अरे दुनिया में सभी लुट रहे। बुढ़िया और जोर जोर से चिल्लाती कि बचाओ मैं लुट गई। मगर दादा का भजन और भक्तों की धुन, सभी लोग कहते कि वाह क्या कीर्तन मंडली। इसको कहते हैं धार्मिक डांका। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा उससे कह रहा था, पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे गौर से देखा और कहा, हरामजादे तो तुझे भी आश्चर्य होने लगा। चंदुलाल मुल्ला नसरुद्दीन से कह रहे थे, जादू वह जो सिर चढ़कर बोले। मुहावरा सुनकर नसरुद्दीन ने कहा, जादू ना हुआ, पत्नी हो गया। एक जीवन बीमा कंपनी का दफ्तर, बीमा कंपनी का ऑफिसर मुल्ला नसरुद्दीन से पूछ रहा है कि मुल्ला आप अपने हाथ पैरों का बीमा कराना चाहते, कराइए, लेकिन यदि आपकी पत्नी आपके हाथ पैर तोड़ देगी तो हम इससे दुर्घटना नहीं समझेंगे। ये तो रोजमर्रा की बात है, ये कोई दुर्घटना नहीं। शादी की सालगिरह नजदीक थी। पत्नी ने पति से पूछा, इस बार हम शादी की सालगिरह किस तरह मनाएंगे? तुमने कुछ सोचा? मेरे विचार से इस बार वर्षगांठ के दिन 5 मिनट अगर मौन रखें तो कैसा रहे। पति ने अपनी योजना बताई। कहां मौन, 5 मिनट मौन हो जाए तो बहुत। एक दिन जब मारी मां दफ्तर से घर आई तो बापू बोलियो, ए जी थाने दिखे कोई कोनी छोरी, थाने दिखे कोनी छोरो जवान हो रही है, कोई अच्छो सो घर देख के या को हाथ पीलो कर दो। काल ने कोई ऊंच नीच हो जावेगी तो खानदान की नाक ही कट जावेगी। बापू जब मारी मां से मारे ब्याह की बात कर रही हो तो मैं किवाड़ के छेंक में से सारी बात सुन रही हो। सुनता ही मारो चेहरो शर्म से लाल हो रही हो। पण कई छोरियां आवे और मां ने रिजेक्ट करके चली जावे। पण एक दिन तन की सूखी मन की रूखी दहेज की भूखी एक छोरी मां ने देखवाने आई। मैं सर पे पल्लियो आंखा नीची करके उनकी तरफ पान की तस्तरी बढ़ाई, पण वह छोरी थी खेल खिलाई। पान लेता वह मोरी आंगली दबाई। मैं दूसरा कमरा में बापू ने ले जाके सारी बात बताई थी तो बापू बोल रहे हो, तेरी तो तबीयत यहीं घबराई थी, तेरी मां भी हमारी आंगली यहीं दबाई थी। पण वह छोरी मां ने पास करी और एक दिन वो भी आयो जब मारे मन में बाजोड़ी सहनाई, मारे घर में भी बाजी। फिर आवे पुत्रदान के बाद जब विदा को नंबर आयो
तो बाप ही बोला, बेटा क्यों रोवे है, मैं भी क्या करा, बेटो परायो धन होवे। मैं डोली में बैठो बैठो रोतो रोतो गा रियो थो कि मैं अबला मर्दन की बस यही कहानी कि मुंह पर मूछ और आंखों में पानी। ससुराल में जब मारा कमरा में प्राणेश्वरी आई तो मैं ऊ के चरणों में धोख लगाई, पर ऊ से पहले ही वह मारो घूंघट उठायो और मुंह दिखाई में जिल्लट को सेविंग सेट थमायो। इंपोर्टेड थो। एक दिन में प्राण नाथनी ने शिकायत करी, जी थारी चाचीरी नियत माने खराब नजर आवे, वह बिना खांसा ही मारा कमरा में घुसावे। कालने में आइया वैया बैठो हूं तो क्या होवेगो, मैं मर्दा की तो एक इज्जत ही है, या ई लुट जावेगी तो कहने मुंह दिखावेगो। मत घबरा राम प्यारी भाई। नसरुद्दीन ने कहा, गुरुदेव सुख दुख में संभाव रखना। अरे वर्षा हो कि ना हो अपने को क्या पड़ी, सब बराबर है। आप भी कैसी बातों में पड़े, और आपने ही तो समझाया कि सब हालत में संभाव रखना, तो जाने की क्या जरूरत, हो रही हो तो ठीक, ना हो रही हो तो ठीक। अब गुरु क्या कहे, चुप रहा, मगर उसे बेचैनी तो लगी रही थी। उसने कहा कि भाई ये कोई ज्ञान की बात का समय नहीं है, मेरे कपड़े बाहर पड़े हैं, वो भीग गए तो सुबह क्या पहनूंगा, फकीर आदमी हूं, 2 ही जोड़े कपड़े हैं, तू जरा देख तो आ। नसरुद्दीन ने कहा, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्ली चली आ रही, जरा आप ही उसके ऊपर हाथ फेर के देख लो, आपके पास तो खड़ी, अगर भीगी हो तो समझना हो रही वर्षा, अगर न भीगी हो समझना नहीं हो रही। गुरु क्या कहे, गुरु ने कहा तो कम से कम तू इतना तो कर कि बिल्ली को भगा दे बाहर। नसरुद्दीन ने कहा, गुरुदेव इस जगत का स्वभाव ही आवागमन, आना जाना तो लगा ही हुआ है, अरे जैसी आई वैसी चली जाएगी, जो आया सो गया, कौन रहा है। आप भी कैसी बातें कर रहे हो आज। गुरु को क्रोध तो बहुत आया कि इस बकवासी को क्या उत्तर देना, फिर कहा अच्छा कम से कम इतना तो कर कि दरवाजा बंद कर दे। नसरुद्दीन का, गुरुदेव 3 काम मैंने कर दिया, अब एक आप कम से कम कर दो। भारत पाक युद्ध के समय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके युद्ध के लिए भेजा जा रहा था। सरकारी अफसर नव ब्रह्मचारी श्री मिट्ठूलाल ज्ञानी के पास आए और उनसे सेना में भर्ती होने की विनती करने लगे। ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल ज्ञानी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए जवाब दिया, ना बाबा ना, राम कहो, राम, मैं कभी सेना में न जाऊंगा। अरे मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, भला मैं लड़ाई पर कैसे जा सकता हूं। अफसरों ने कहा, मगर ज्ञानी जी लड़ाई से ब्रह्मचर्य थोड़ी ही नष्ट होता है, और अगर आप जैसे हितपृष्ठ ब्रह्मचारी लोग युद्ध पर न जाएंगे तो फिर कौन जाएगा भारत माता की लाज बचाने। ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल बोले, खतरा है, इसलिए मैं युद्ध पर जाने में आनाकानी कर रहा हूं। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं सिद्ध किए देता हूं। अधिकारियों ने कुछ समय सोचने विचारने के बाद कहा कि यदि आप सिद्ध कर दें कि युद्ध में जाने से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा तो हम आपको युद्ध पर नहीं भेजेंगे। अधिकारियों ने सोचा कि युद्ध में स्त्रियां तो जा नहीं रही हैं, फिर ब्रह्मचर्य भंग होने का सवाल ही कहां उठता है। ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल ज्ञानी अपनी बात शुरू करते हुए बोले, सुनिए, अगर मैं सेना में भर्ती होता हूं तो या तो मुझे मिलिट्री के किचन में काम मिलेगा या फिर मुझे लड़ाई पर जाना पड़ेगा। यदि किचन में काम मिला तब तो ठीक है,
परंतु यदि लड़ाई में जाना पड़ा तो दो बातें हो सकती, या तो मैं मारा जाऊंगा या जिंदा बच जाऊंगा। अगर जिंदा बच गया तो कोई बात नहीं, मगर खुदा ना खास्ता यदि मर गया तो दो बातें संभव हैं, या तो मैं तोप से मारा जाऊंगा या गोली से। यदि तोप से मेरी धज्जियां उड़ जाएं तो मुझे कोई गम नहीं, परंतु मान लीजिए कि मैं गोली से मरता हूं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं जलाया जाऊंगा या फिर गड़ाया जाऊंगा। यदि जला दिया गया तब तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, लेकिन यदि गड़ाया गया तो फिर दो बातों की संभावना। भविष्य में या तो उस जमीन पर गेहूं, चना, चावल इत्यादि की खेती होगी, या फिर तिल, अलसी या मूंगफली की। यदि गेहूं, चने आदि की खेती हुई तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन यदि तिल, अलसी या मूंगफली की खेती की गई तो उससे निश्चित ही मेरा तेल निकाला जाएगा। यदि उस तेल के अन्न उपयोग किए गए तो ठीक है, लेकिन यदि उसकी साबुन बनाई गई तो दो बातों की संभावना है, या तो उससे नहाने की साबुन बनाई जाएगी या कपड़ा धोने की। यदि कपड़ा धोने की साबुन बनी तब तो सब ठीक ठाक रहेगा, परंतु यदि नहाने की साबुन बनी तब मुसीबत हो सकती, क्योंकि फिर उसके दो उपयोग हो सकते। हो सकता है कि पुरुष उस साबुन से नहाए, यदि पुरुष उससे नहाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु यदि किसी सुंदर नवयौवना ने मुझसे रगड़ रगड़ कर नहाना शुरू कर दिया तब तो मुझ ब्रह्मचारी पे क्या गुजरेगी, जरा आप ही सोचिए। यह कहकर उन्होंने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया। दादा चूहड़मल फूहड़मल दूध की दुकान में गए। बोले, भाई कैसे लीटर दूध? दुकानदार बोला, दादा 3 रुपया फीका, 4 रुपया मीठा। दादा बोले, क्या 4 रुपया मीठा? दुकानदार बोला, दादा शक्कर देख रहे हो, 16 रुपए किलो। दादा बोले, अच्छा भाई 1 पाव मीठा दूध दे दो। दुकानदार ने दूध दिया। दादा पीने के बाद बोले, इसमें तो शक्कर थी ही नहीं। अब पी गए तो अब तो कोई प्रमाण बचा नहीं। धार्मिक आदमी का अपना गणित है। अब मुझे शक्कर दो, शक्कर ऊपर से खा लूंगा। दुकानदार चौंका, लेकिन अब करे भी क्या। और भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने कहा कि साईं झूठ थोड़ी बोलेंगे, अरे बड़े धार्मिक गुरु हैं, क्या छोटी सी शक्कर के पीछे झूठ बोलेंगे? दे शक्कर। भीड़ भाड़ और बाजार का मामला अपनी बेइज्जती न करवाने के लिए बेचारे ने शक्कर दी। दादा ने शक्कर खाई और शक्कर खा के लुढ़कने लगे, कुलाटी खाने लगे, तरह तरह के आसनादी करने लगे। भीड़ और इकट्ठी हो गई। खासा सर्कस दादा ने खड़ा कर दिया। धार्मिक आदमी जो ना करे थोड़ा। दुकानदार बहुत घबराया। बोला कि साईं अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए बाबा, बोलो। दादा कुछ बोले ही नहीं, वो तो कुलाटे पे कुलाटे खाते जा रहे। दुकानदार ने सोचा कि शायद मेरे दूध में कुछ गड़बड़ी। उसने सारा दूध फेंकवा दिया। और भी जो दुकानदार उसका दूध बेचते थे उन्होंने भी सारा दूध फेंक दिया। जब सब दूध फेंक चुके तो दादा उठकर बोले, मेरे पैसे वापस कर, किसी की जान लेगा, अभी पुलिस में जाके रिपोर्ट करता हूं। सो उसने घबराहट में उनके पैसे भी दे दिए। और फिर बोला कि साईं अब ये तो बताओ कि आपको आखिर हो क्या गया था, क्योंकि जिंदगी मुझे दूध बेचते हो गई। मेरे बाप दादे दूध बेचते थे, उनके बाप दादे भी दूध बेचते थे, लेकिन दूध ने कभी ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया। हुआ क्या? शीर्षासन और तरह तरह के आसन इत्यादि जितने भी योगासन जानते थे दादा ने सब करके दिखा दी। कुछ और अपने भी जोड़ दिए। उसने कहा कि दूध में कोई खराबी रही होगी, मानता हूं। शक्कर में कोई खराबी रही होगी, मानता हूं, मगर ऐसी खराबी न सुनी कभी, न कभी देखी। अरे आदमी बीमार हो जाए, वमन हो जाए,
मगर ये इस तरह की कुलाटियां और ये सर्कस, सच कहना साईं आपको क्या हो गया था? दादा हंसते हुए बोले, हुआ क्या था? अरे मैं तो दूध में शक्कर मिला रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा स्कूल देर से पहुंचा। अध्यापक ने पूछा कि इतनी देर कैसी हुई? उसने कहा कि मैं क्या करूं, वर्षा हो रही, आप देख रहे हो कैसी कीचड़ मची हुई। एक कदम आगे चलता था, 2 कदम पीछे सरकता था। शिक्षक भी था तो होशियार, गणितज्ञ था। उसने कहा, अच्छा 1 कदम आगे चलते 2 कदम पीछे सरकते तो फिर पहुंचे कैसे? उसने कहा, लड़का भी होशियार था। उसने कहा कि फिर मैंने घर की तरफ चलना शुरू किया। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों बहुत गुस्से में थे। पति रोते हुए बोला, भगवान, हे भगवान, मुझे उठा ही लो। पत्नी भी चिल्लाई, भगवान मुझे भी उठा लो। पति ने इस पर फौरन कहा, तो भगवान मुझे वहां न ले जाना जहां इस बाई को ले जा, नहीं तो मरे और बेकार मरे। अपनी पत्नी के हाथ में क्रिकेट का बल्ला देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, क्या तुम छक्के लगा सकती हो? पत्नी ने कहा, मैं छक्के मक्के लगाना नहीं जानती, मैं छक्के छोड़ा सकती हूं। दादा चूहड़मल फूहड़मल बीमार थे। डॉक्टर के यहां गए। डॉक्टर ने सब जांचा परखा और 2 दवा की गोली देकर कहा, एक सुबह एक शाम खाना, बस 1 ही दिन में बिल्कुल चंगे नजर आओगे। दादा घबराकर बोले, क्या आप बोले बड़ी डॉक्टर, नंगे नजर आओगे? डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा चंगे हो जाओगे, यानी मेरी दवा इतनी बढ़िया है कि 1 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दादा बोले, अच्छा अच्छा यह बात है, बड़ी यह तो बताओ कि दवा काहे के साथ खानी? जवाब मिला, चाय या दूध के साथ खाइएगा। दादा को संतोष न हुआ। बड़ी डॉक्टर, हमको तो एक बात बोल दो, या चाय या दूध, हमको दोहरी बातें ठीक नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा, अच्छा तो दूध के साथ गोली लीजिएगा। दादा ने पूछा, दूध गाय का या भैंस का? डॉक्टर ने कहा, माफ करिए, मुझे और भी मरीज देखने हैं, अब आप ही अकेले तो नहीं कि आपसे थोड़ी सिर मारता रहूं। आपको जो दूध मिल जाए उसी के साथ ले लेना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा बोले, बड़ी डॉक्टर गुस्सा क्यों होते हो? हम आज पहली बार ही एलोपैथी का इलाज करवा रहे हैं, इसलिए सब बातें क्लियर क्लियर जानना चाहते। न हमारे घर गाय है न भैंस, बकरियां हैं। यदि बकरी के दूध के साथ गोली खा लूं तो कोई नुकसान तो नहीं है ना? उत्तर मिला नहीं। मगर दादा की जिज्ञासा भी समाप्त न हुई। बड़ी एक बार और बताओ ना, दूध गर्म चाहिए या ठंडा? डॉक्टर ने पिंड छुड़ाने के लिहाज से कह दिया, कुनकुना। दादा बोले, ठीक, दूध गिलास में पीना कि कटोरी में? डॉक्टर को गुस्सा आ गया। साईं अब घर भी जाइए ना, आपको कुछ और काम नहीं है क्या? दादा बोले, काम क्यों नहीं है, पर जब हमने आपको पूरी फीस दी है तो बदले में हमें भी पूरी पूरी जानकारी तो दीजिए। बताइए कि दूध खड़े खड़े पीना है कि बैठकर पीना है? डॉक्टर ने अपना माथा ठोंक लिया। साईं आप ये लीजिए अपनी फीस वापस। 10 का नोट पकड़ाते हुए उसने कहा, खुदा के वास्ते अब मेरा पीछा छोड़िए। दादा बोले, लेकिन बरी तुम तो नाराज होते हो, हम तो सीधा साधा आदमी हैं, कभी एलोपैथी का इलाज नहीं करवाया, इसलिए पूछता है कि दूध खुद अपने हाथ से पीना है या मेरे मुन्ने की अम्मा यदि पिला दे तो कोई नुकसान? डॉक्टर को भी हंसी आ गई। बोला, साईं तुम तो बड़ा जानदार आदमी है, जा अब अपने घर और मुन्ने की अम्मा के हाथ से दूध पी। दादा ने कहा, अच्छा तो जाता हूं बड़ी डॉक्टर, मगर एक बात तो बताओ कि घर तक पैदल जाऊं या रिक्शे में बैठकर? डॉक्टर ने कहा, रिक्शे में जाओ, इस बुखार में पैदल चलना ठीक नहीं। दादा डॉक्टर से राम राम बड़ी साईं कह के चल दिए।
डॉक्टर ने संतोष की सांस ली, लेकिन आश्चर्य की बात तो तब घटी जब आधा घंटे बाद दादा लौट आए और बोले, बड़ी डॉक्टर तुम कैसा इंसान है, हमको यह नहीं बताया कि कौन सी गोली सुबह खानी और कौन सी शाम को खानी। हमारा मुन्ने की अम्मा ने हमको बहुत डांटा। डॉक्टर ने संयम साध कर कहा, यह सुबह खाइए और ये शाम को। दादा बोले, तुम्हारी भूल के कारण हमको वापस आना पड़ा, बरी हमको फिर से घर जाने के लिए 10 रुपया रिक्शा का भाड़ा दो, वरना हम कैसे जाएंगे। डॉक्टर ने आधा मिनट गंभीरता से सोचा और चुपचाप 10 का नोट दादा के हाथ में थमा दिया। इसी में ज्यादा भलाई थी। दादा मुस्कुराते बाहर आए और वेटिंग रूम में बैठी अपनी बीबी को आंख मारकर बोले, लोग कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ऐसा कहने वाले मेरे मूर्ख हैं, गधे। उनको कहना चाहिए जाको लूटे साइयां बचा सके न कोई। बीबी हंसती हुई उठी और बोली, तो फिर आज कौन से पिक्चर चला जाए मुन्ने के पापा, इस डॉक्टर से आज कितने रुपए वसूल करे। अरे बरी बोलो ना।